गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी को अपने डी चैनल में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे दीक्षांत समारोह के लिए एक बहुत ही अच्छा जो है भाषण देने के लिए। तो ये भाषण जो है ये तैयार किया गया है। ये आपको किस तरह से लगता है ये भाषण दीक्षांत समारोह का, आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर आपको कोई भी इस तरह से भाषण की जरूरत है या कोई भी विषय में बारे में आपको निबंध की जरूरत है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन लिखिए, वो हम लोग 100% अच्छा और करेक्ट देने का काम करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। दीक्षांत समारोह के कैसे है तो ये देखिए, आप ही देश के मान हो, आप ही देश के समान हो, आप ही देश के मान हो, आप ही देश के समान हो, आपसे ही फूल खिलते हैं, उस सरजमी का नाम हिंदुस्तान हो। तो इस तरह से आप ये पंक्तियां से शुरू कीजिएगा। अब इसके बाद संबोधन कैसे करना है इसके बारे में है। संबोधन में बोलना है आपको, दीक्षांत समारोह में पावन बेला में परम आदरणीय अनेक उपमाओं से अलंकृत सभापति महोदय, निर्छिरी विवेक से परिपूर्ण प्राचार्य महोदय, विधाता बुद्धिदायक के राष्ट्र निर्माता शिक्षकगण, विभिन्न क्षेत्रों में अविस्मरणीय कार्य करने वाले आगंतुक सज्जनों एवं संघर्षशील कर्मयोगी सहपाठियों। यह आपको संबोधन हो गया। अब इसके बाद तीसरा स्टेप पे क्या बोलना है। आज दीक्षांत समारोह के पावन अवसर पर मुख्य अतिथि पधार कर अपने शिष्यों करके नव ऊर्जा से ओतप्रोत करने वाले महोदय, जिनके आगमन से पूरी मंडली या परांगण गौरवान्वित महसूस कर रहा है, हम सभी कर्म योगी संघर्षशील सहपाठियों की ओर से आपको हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, अनुबंधन और सहर्ष प्रणाम है। अब इसके बाद थोड़ा सा और अगला स्टेप इस तरह से बोलना है। आपके अहम योगदान से प्रशिक्षण के क्षेत्र में सर्वोच्च गुणवत्ता पुनः प्राप्त करने के लिए भारत आत्मनिर्भर बनाने में आपका प्रयत्न जो है वो कार्य बहुत सराहनीय रहा है। प्रशिक्षण एवं तकनीकी के क्षेत्रों में अशांति सफल और विकास करने के पूर्ण प्रतिबद्ध है। आप सभी से जो इतना कार्य देख करके हम ये पंक्ति आपको समर्पित करते हैं। आपकी तरक्की दिन दुगनी रात चौगनी हो, आपकी तरक्की दिन दुगनी रात चौगनी हो, शिक्षा की ज्योति 100 गुनी हो। तरक्की दिन दुगनी रात चौगनी हो, शिक्षा की ज्योति 100 गुनी हो। आप जो हमारे कार्यक्रम में पधारे, आप जो हमारे कार्यक्रम में पधारे, इतिहास के हर पन्नों की कहानी आप ही से हो। अब इसके बाद आगे बोलना है। अब कोई भी है, अगर ITA है तो ITA लिखा है तो इसमें आपको उसी बारे में बोलना है, और IT है या फिर यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी के बारे में बोलना है, कॉलेज में है तो कॉलेज के बारे में बोलना है, स्कूल में दीक्षांत हो तो स्कूल के बारे में थोड़ा बोलना है। यहाँ पे जी जो है एक हमारे संस्थान में जो है प्लम्बर ट्रेड का जो है वो टॉप किया है, उसी के बारे में है। तो मैं प्लम्बर ट्रेड से प्रशिक्षणार्थी गवर्नमेंट ITA गया का हूँ। प्लम्बर के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। प्लम्बर का मतलब पाइप द्वारा पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने और पानी का उपयोग करने पर खराब पानी को पुनः पाइप के द्वारा उचित स्थान पर पहुंचाने को प्लम्बरिंग कहते हैं। उस काम को करने वाला व्यक्ति को प्लम्बर कहते हैं। तो इस तरह से हमारे देश में प्लम्बर का मुख्य उद्देश्य अनुशासनात्मक सामग्री तैयार की जाती है, जिससे व्यक्ति एक रोजगार हेतु कौशल प्राप्त कर प्रशिक्षण एवं नियत कार्य के माध्यम से निर्देशक परीक्षार्थियों को नियत कार्य देकर निपुण कार्यदक्षता प्रदान करते हैं। ये हर विषय को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करते हैं, बल्कि प्रशिक्षण को समझकर आकलन कर उसकी मदद भी करते हैं। इस प्रकार से अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य देकर भारत को आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। इन सभी शिक्षकों के लिए ये पंक्तियां हम व्यक्त करते हैं, ये पंक्तियां समर्पित करते हैं। अबोध को दुनिया में जी रहा था, अबोध को दुनिया में जी रहा था, गुरु वो बना दिया। अबोध को दुनिया में जी रहा था, गुरु ने वो बना दिया। संसार के उलझनों से मुझे बचना सिखा दिया। गुरु को मुझ पर ऐसी कृपा हुई, गुरु को मुझ पर ऐसी कृपा हुई, मिट्टी की मूर्त को डायमंड बना दिया। तो इस तरह से हो गया। आज के आधुनिकता युग में गुरु की महत्ता में जरा भी कमी नहीं आई है। एक बेहतर भविष्य के निर्माण हेतु आज भी गुरु विशेष योगदान की आवश्यक है। और गुरु शब्द 2 शब्दों से बना है, गु और रू। गु का मतलब जो होता है वो अंधकार अज्ञान रूपी, और रू का मतलब होता है प्रकाश ज्ञान रूपी प्रकाश। इस तरह से गुरु का मतलब है कि अंधकार जो है अज्ञान से प्रकाश की ओर लाने वाले जो है पथ प्रदर्शक को हम लोग गुरु कहते हैं। इस तरह से हमारे जीवन में प्रथम गुरु जो है माता पिता होते हैं, लेकिन हमारे जीवन का महत्वपूर्ण जो गुरु है वो गुरु है, क्योंकि ज्ञान जो है अंधकार वाला उससे प्रकाश को ले जाता है। इस तरह से जो है ये बोलना है, और ये हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसी लगी। बाकी अगली वीडियो में अपलोड होगा, उसका इंतजार कीजिए। थैंक यू वेरी मच।